वेलकम टू लेट्स लर्न विद सोनिया। आज की वीडियो में हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पहेली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग द समर वैकेशन। पहेली और जो बूजो हैं वो समर वैकेशन के दौरान अपने अंकल के घर गए। देयर अंकल इज़ ए फार्मर। उनके अंकल क्या है, किसान हैं। वन डे दे सा सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शोवल, प्लो एक्सेट्रा इन द फील्ड। एक दिन उन्होंने क्या देखा, कुछ टूल्स को देखा, जैसे खुरपी होगी, सिक्कल हो गया, शोवल हो गया, प्लो हो गया। अपने अंकल की फील्ड के अंदर उन्होंने ये सब इक्विपमेंट देखे। आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। फिर वो जो सोचता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये टूल्स कहाँ कहाँ पे और कैसे काम आते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। ये सबको पता है, आपने पढ़ा भी है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, फूड की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। प्लांट क्या हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। आप सबको याद भी होगा, थोड़ा रिकॉल करो कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं, कैसे सिंथेसाइज करते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स हैं और इंक्लूडिंग ह्यूमन अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम। तो एनिमल अपना खाना कहाँ से प्राप्त करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। पर इससे भी पहले ये बताओ कि हमें फूड की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, हम खाना ही क्यों खाते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज बाई ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। सबको पता है जो हम खाना खाते हैं उससे जो हमें एनर्जी मिलती है वो हम अपनी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने में वो एनर्जी जो है यूटिलाइज हो जाती है। जैसे हमारे जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं, जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, इनमें ये एनर्जी हमारी यूटिलाइज हो जाती है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल और बोथ। हम जो अपना खाना है वो प्लांट से भी लेते हैं, एनिमल से भी लेते हैं, और दोनों से भी मिलके अपना जो है फूड की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। तो हम सबको खाना चाहिए, तो हमारी कंट्री तो इतनी बड़ी है, तो इतने नंबर ऑफ पीपल हैं, तो इन तक खाना कैसे प्रोवाइड होगा इतनी बड़ी जनता को। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल। तो इतनी पॉपुलेशन को खाना प्रोवाइड करने के लिए तो ये जो फूड है वो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस होना चाहिए। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को खाना खिलाने के लिए, खाना प्रोवाइड कराने के लिए हमें एक तो रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए फूड का, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए, प्लस में उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है अच्छे से वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन फूड का जो है नेसेसरी हो जाता है। तो अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस की। टिल 10,000 BCE। BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। पीपल वर नोमैडिक। जो पीपल थे इस एरा से पहले के, वो नोमैडिक थे, मतलब कि वो घुमंतु थे। कैसे? दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो एक ग्रुप में घूमते थे खाने और शेल्टर की तलाश में। दे एट रा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल फॉर फूड। और वो क्या करते थे, रा फ्रूट्स, कच्चे सब्जियां, फ्रूट्स जो है इन्हीं से अपना पेट भरते थे, और अपने पेट की भूख मिटाने के लिए, खाने के लिए वो एनिमल्स को हंटिंग करते थे। ठीक है। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप। जैसे जैसे टाइम आगे जाता गया ऐसे ही इन्होंने कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया, क्रॉप लगानी शुरू कर दी, जैसे राइस, व्हीट और अदर फूड क्रॉप्स। और 10 वाज बोर्न एग्रीकल्चर। इसी से जो है एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। अब होता है हमारा चैप्टर यहाँ से शुरू, मेन जो है। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop। जब हम एक ही टाइप के प्लांट को एक बड़े स्केल पे ग्रो कराते हैं उसको बोलते हैं हम क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द एनिमल प्लांट ग्रो इन ए फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। जैसे हम एक बड़े स्केल पे व्हीट के प्लांट लगा रहे हैं, ठीक है।
तो पूरी उस फील्ड में हमारे वीट के ही प्लांट होंगे, कोई और प्लांट तो होगा नहीं। तो क्रॉप भी यही है, एक प्लेस पे एक जैसे प्लांट को ग्रो कराना बहुत ही बड़े स्केल पे, ठीक है। अब है, यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। सबको पता है जो क्रॉप्स होती हैं, फसल जो होती हैं वो अलग अलग टाइप की होती हैं। वेजिटेबल्स भी ग्रो कराते हैं, फ्रूट्स भी ग्रो कराते हैं, अनाज भी ग्रो कराते हैं। दीज कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। और जो ये जितनी भी फसल हैं इनको हम क्लासीफाई भी कर सकते हैं, क्लासीफाइड हैं ये सीजन के बेस पे, कैसे कैसे इनको हम ग्रो कराते हैं। India is a vast country. The climate condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. अब देखो, इंडिया हमारी एक बहुत बड़ी कंट्री है। इसमें जो हमारा टेम्परेचर है, मतलब जितनी भी क्लाइमेटिक कंडीशन है वो रीजन टू रीजन वेरी करती हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे मौसम सेम रहता है, रेनफॉल सेम रहती है या ह्यूमिडिटी सेम रहती है। हर प्लेस पे जो ये सारी हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन है वो वेरी करती हैं, डिफ़र करती हैं। There is a rich variety of crop grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping pattern can be identified. These are, देखो दो टाइप्स की क्रॉप हम यहाँ पे मेनली पढ़ेंगे जो कि हमारी कंट्री में ग्रो कराई जाती हैं। पहली है हमारी खरीफ क्रॉप। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना, आपके एग्ज़ाम में भी हमेशा ये पूछी जाती हैं, ठीक है। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ऐसी फसल जो हम रेनी सीजन में ग्रो सोन कराते, मतलब उस टाइम पे हम उसको बोते हैं, वो फसल कौन सी होंगी, हमारी खरीफ क्रॉप। द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। और सबको पता है हमारे यहाँ इंडिया में रेनी सीजन कब से कब तक होता है,